स्टोरी जो है हिंदी से इंग्लिश में बनाने का आसान तरीका है। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने मेरे भाई। सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, जैसे इज, एम, बाज, बर, ठीक है। और उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में मेरे भाई ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में यदि अदर वर्ड है तो लिखते हैं, नहीं तो बस सिंपल तरीके से ऐसे बनाने लगते हैं। सबसे पहले क्या करता है, एक किसान के पास एक छोटा सा खेत है मान लीजिए, ठीक है। वह उसमें सब्जियां उगाता था, वह उन्हें बाज़ार में बेचता था। लोगों को उसकी ताज़ी सब्जियां पसंद थीं। किसान ने ईमानदारी से पैसा कमाया। छोटी सी स्टोरी है सब। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आता है कि आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। जब तक आपको मीनिंग्स पता नहीं है आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे छोटा सा खेत, तो यहाँ पे लिखा है छोटा सा खेत, तो इसके लिए क्या मतलब होती है, स्मॉल फील्ड, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है जैसे कि उगाना की मीनिंग क्या होती है, तो ये उगाना की हो गई। फिर बेचता था, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी ताज़ा सब्जी, ईमानदारी। तो इतनी मीनिंग इम्पोर्टेंट थी वो हमने लिख दी आपके लिए। तो क्या है, एक किसान के पास क्या था, एक किसान के पास एक छोटा सा खेत था। बस इतनी की ही हमें बनानी है, इसी की हमें ज़रूरत है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट। एक है तो यहाँ पे एक के लिए वन होता है, लेकिन हम ए यूज करेंगे। किसान के लिए फार्मर होता है, फार्मर, ठीक है। फार्मर लिखे। अब किसी के पास की बात होती तो मेरे भाई, अब यदि पास, ठीक है, यदि यहाँ पे बाद में था निकलेगा तो हेड लगाएंगे, और यदि था नहीं निकलता है निकलता है तो हेज लगाएंगे। तो था के लिए हेड, ठीक है, ए, और छोटा सा खेत, तो इसके लिए हम लोग सिंपल तरीके से इसका यूज करके बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए फार्मर, ठीक है, ए फार्मर हेड ए स्मॉल फील्ड। तो एक की होती है किसान की, फार्मर का मतलब किसान, एक का मतलब एक, हेड क्योंकि पास था, और स्मॉल फील्ड यहाँ पे मीनिंग लिखी है छोटे से खेत की। तो इस तरीके से बन जाती है। अगला वाक्य पढ़ते हैं, इसे किस तरीके से बनाना है आपको। वह उसमें सब्जियां उगाता था। तो वह की हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होती है, वह के लिए होता है ही, ठीक है। अब 2 नंबर पे लगेगी मेरे भाई उगाता, ठीक है। ताथा तीथी सेकंड फार्म लगी है। फिर उसके बाद में लगेगी सब्जियां की, और सब्जियों के बाद में उसमें, तो इन इट। तो फाइनली इसे कैसे बनाओगे, ठीक है, ही ग्रेव वेजिटेबल्स इन इट, ठीक है। वह उसमें सब्जियां उगाता था। आगे जो है, वह उन्हें बाज़ार में बेचता था। तो किस तरीके से आती है चीज़ें, वह उन्हें बाज़ार में बेचता था। तो इसे किस तरीके से, वह है तो उसके लिए ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इसे आप बनाने का प्रयास करिए। ही का मतलब होता है वह, और इसके बाद में बेचता था, दिम माने उन्हें, इन माने में, द मार्केट मतलब बाज़ार में, ठीक है। वह इन्हें बाज़ार में बेचता था, ठीक है। अब लोगों की मेरे भाई प्यूपल होती है, तो इसे किस तरीके से, लोगों को उसकी सब्जियां, लोगों को उसकी ताज़ा सब्जियां पसंद थी। तो इसे किस तरीके से आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको काहे की लिखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है, लोग, ठीक है। तो इसके लिए द पीपल, ठीक है। अब उसके बाद में लाइकेड का मतलब पसंद, ठीक है, पसंद थी। और हिज मतलब उसकी, फ्रेश मतलब ताज़ा, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, ठीक है। लोगों को उसकी ताज़ा सब्जियां पसंद थीं। तो इसकी इस तरीके से मीनिंग बन जाती है। आगे जो है, किसान ने ईमानदारी से पैसा कमाया। तो क्या लिखनी है आपने, किसान ने ईमानदारी से पैसा कमाया। सबसे पहले किसान की आपको लिखना है, और फिर पैसा कमाया, इसकी एक बार में ही लिखनी है, पैसा कमाया, earned मनी, ठीक है। अब ईमानदारी के उसके बाद में यहाँ पे आखिरी में लगेगी लास्ट में ऑनेस्टली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टोरी बनानी है। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके लिए इसी तरीके से नया वीडियो भी आता रहेगा। जब तक
तो तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक एक बात आपको सिखा के रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।